हेलो स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10 पर्सनावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसे सबसे पहले हम एक आयताकार खेत बनाते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई खेत है, क्योंकि आयताकार है तो दो भुजाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई में एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो ये हमने छोटी भुजा ली है, ये वाली बड़ी भुजा ली है। फिर इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए विकर्ण का यूज किया है, तो हमें इसका विकर्ण भी चाहिए। तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी विकर्ण ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही विकर्ण क्या होते हैं, आयत में बराबर होते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पहले जितने भी आपने 3-4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज किए उनसे अलग है। उनसे अलग क्यों है? क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया जाता था। इस क्वेश्चन में आपको कोई रिलेशन नहीं दिया गया, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई। जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के सामने आप वो रिलेशन लिखते थे और इक्वेशन बन जाती थी। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको देखना यह है कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या तरीका यूज करेंगे और आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बड़े भुजा और छोटे भुजा और विकर्ण को एज्यूम करते हैं। देखिए, पहला इन्होंने कहा कि आयताकार खेत का जो भी आप विकर्ण लेंगे वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक ले लो। देखो, इस बात को समझिए कि अगर छोटी भुजा 10 है तो विकर्ण उन्होंने क्या कहा कि छोटी भुजा से 60 अधिक। तो 10 से अधिक अगर आप 60 लेते हैं, 10 से अधिक अगर 60 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 + 60। अगर छोटी भुजा 5 है तो इससे आप 60 अधिक लेंगे, वो कितना हो जाएगा? 5 + 60। और अगर छोटी भुजा x है तो ये हो जाएगा x + 60। तो देखिए, अगर हम छोटी भुजा x मानते हैं तो विकर्ण हमारा हो जाएगा x + 60। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि बड़ी भुजा, इन दोनों में बड़ी भुजा कौन सी है? ये वाली बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा हमारी x है, ये बड़ी भुजा इससे 30 मीटर अधिक है। तो ध्यान से समझना, अगर ये 10 होती तो ये 30 मीटर अधिक है, तो आप बताते थे 40। बस आपको बताना ये होता है कि जो आप 40 बता रहे हैं वो आ कैसे रहा है। इन्होंने कहा कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी से 30 मीटर अधिक है। अधिक के लिए प्लस करेंगे, यानी 10 + 30। अगर ये x है तो x + 30। अब प्रॉब्लम यहां क्रिएट होती है स्टूडेंट कि यहां के बाद हम इसे कैसे करें, क्योंकि हमारे पास इन्होंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई जिसके इक्वल हम कोई रिलेशन लिखते हैं। तो देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाती जिसके इक्वल आप कोई रिलेशन लिख सके, तो वहां पर आपको क्वेश्चन में वो चीज दी जाएगी जो आपकी याद होनी चाहिए। यानी जो हमने 9th क्लास में याद किया है, या 10th क्लास में, या 8th क्लास में, या 7th क्लास में याद किया है, जिस क्लास में हमें उससे पहले हमने वो याद कर लिया है। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या याद किया हुआ है? फिगर है किसका? आयत का। तो आयत की प्रॉपर्टी हमारे याद होनी चाहिए। पहली कि अगर आप विकर्ण ये ले रहे हैं या ये ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों विकर्ण आयत के बराबर होते हैं। दूसरी, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ये कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर ये कोण 90 डिग्री का, तो तुमने जो त्रिभुज बनाया, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, चलो नाम भी दे दो, ABCD, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज अगर बन गया तो समकोण त्रिभुज में भी आप देखें कि हमारे कुछ याद है क्या? समकोण त्रिभुज में कोई नियम हमने याद किया हुआ है क्या? तो आपने नियम याद किया हुआ है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी को आपको लिखना है, इसे फॉलो करना है, और इसी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्योंकि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, तो फिर हम उसमें वही यूज करेंगे जो हमारे याद था। तो मैंने आपको बताया कि मैं क्वेश्चन किस किस तरीके से सोल्व करूंगा, ताकि जब मैं यहां पर लिखूं तो आपको मेरा लिखा हुआ समझ में आए। हमने सबसे पहले क्या लिया? छोटी भुजा ली, माना, लिखेंगे आप छोटी भुजा बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में लिखा हुआ है। बड़ी भुजा, अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, इससे आपको कितनी अधिक लेनी थी? 30, यानी x + 30 मीटर। विकर्ण 60 मीटर अधिक लेना था, तो x + 60 मीटर। अब त्रिभुज ABC में, जिस फिगर में आप काम कर रहे हैं उसका आप नाम लिखते हैं, त्रिभुज ABC में हल्का सा कोमा लगा दें। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लिख भी सकते हैं कि आप किसका यूज कर रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय।
यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना हमारे पास x प्लस 60, इसका होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस लम का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। कर्ण के प्लेस पे कर्ण लिख दिया, आधार के प्लेस पे आधार और लम के प्लेस पर लम लिख दिया। अब यहां पर फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां तो सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर दो नंबरों के बीच में प्लस का निशान है और उसका होल स्क्वायर है तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना। तो पहला नंबर है हमारे पास x का स्क्वायर x, 60 का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 और एक जीरो का जब हम स्क्वायर करते हैं तो डबल जीरो हो जाएगी, तो ये जाएगा 3600 प्लस इन दोनों की गुणा का डबल 60x और 60x का डबल 120x बराबर का निशान है a प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारे याद है 9 और एक जीरो का 2 जीरो, तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दुगना, तो 30x का दुगना 60x प्लस में x स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। तो हम देख रहे हैं कि x में जो हमारी समीकरण है वो द्विघात बन रही है, ठीक है। अगर द्विघात बनती है तो हमारा तरीका होता है कि हम एक तरफ जीरो बनाएं। जीरो स्टूडेंट आपकी मर्जी होगी, आप किधर भी बना लें। देखिए अगर आप इधर जीरो बना लेते हैं इधर, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आसान होगी, और अगर आप इधर जीरो बनाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में गलती कर दें। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि x देखो यहां पे x स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है, यहां पर 1 बार। अगर आप इसे और इसे इधर लाते हो दोनों x स्क्वायर को, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे पे निशान आ जाएगा माइनस का। जबकि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जब हम द्विघात समीकरण बनाते हैं तो x स्क्वायर पे निशान प्लस का रहना चाहिए। तो मैंने इधर जीरो बनाया, बाकी ये सब ऐसे ही लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस में 900 प्लस 60x। बाकी ये तीनों वैल्यू आप उधर ले जाएंगे, तीनों की तीनों पॉजिटिव, उधर जाकर नेगेटिव। एक्स स्क्वायर पे भी निशान माइनस, 3600 पे भी निशान माइनस, और फिर माइनस ही 120x। इसे जीरो ऐसे ही लिखे, थोड़ा सा सोल्व करें, एक्स स्क्वायर ये रहा, ये माइनस ये प्लस, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर आपने माइनस किए तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस के 900 और माइनस के 3600, ये आपको मिलेगा माइनस के 2700, प्लस के 60x और माइनस के 120x, प्लस के 60x और माइनस के 120x, ये मिलेगा आपको माइनस 60x। और ये द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बना ली। यहाँ के बाद तरीका ये होता है कि हम इसके गुणनखंड करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। फिर उसके लिए भी स्टूडेंट मैं पिछली कई वीडियो से बता रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पर गुणांक 1 है तो हम इसके फैक्टर डायरेक्ट कर सकते हैं, गुणनखंड हम इसके डायरेक्ट कर सकते हैं बिना उन 5 लाइन के जो हम गुणनखंड में यूज करते हैं। कैसे करते हैं देख लो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों की आप गुणा करते हैं, माइनस प्लस माइनस 2700 आ जाएगा गुणा करके। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 60, दो नंबर आप इस तरह से ज्ञात करेंगे कि उन्हें घटाने पर आपको माइनस मिले और गुणा करने पर 2700, तो ये जाएंगे 90 और 30, 90 में से 30 माइनस करेंगे 60, और 90 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700। अब जब हमें दो नंबर मिल जाते हैं तो हम इन दोनों के निशान देखते हैं कि अगर दोनों जगह माइनस है, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस, तो जो दो नंबर निकले उनमें बड़े वाले पे माइनस लगाए और छोटे वाले पर प्लस। तो यहां मैं ऐसे ही करूंगा क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो से आपको बता रहा हूं ये बात। तो बड़े वाले पर आप लगाएंगे माइनस और छोटे पर प्लस, और ये इसके गुणनखंड हो गए। यहां के बाद फिर मैंने आपसे बताया कि अगर आपको जब ये दो गुणनखंड जीरो के इक्वल मिल जाए तब या तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल होगी या ये वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल तभी जीरो के इक्वल होगा जब उनमें कम से कम एक वैल्यू क्या हो, जीरो। तो हम यहां लिखेंगे या तो x माइनस 90 बराबर जीरो या x प्लस 30 बराबर जीरो। तो वो मैं यहां पर लिख रहा हूं x प्लस 90 बराबर जीरो या x प्लस 30 बराबर जीरो। यहां से सॉरी माइनस, हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो माइनस 90 उधर जाके प्लस, या x की वैल्यू 30 उधर जाकर माइनस का, जो असंभव है, ये वैल्यू x की पॉसिबल नहीं इस कंडीशन के लिए। क्यों पॉसिबल नहीं है वो भी देख लीजिए,
क्योंकि x की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है और x जो हमने माना हुआ है वो एक लंबाई है, एक मेजरमेंट है, वो जो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो हम ये आंसर स्किप करेंगे, केवल एक ही आंसर कंसिडर करेंगे, वो क्या है, x इक्वल 90 यानी, और x हमारा क्या था, छोटी भुजा। तो छोटी भुजा तो हमारी कितनी, 90 मीटर, और बड़ी भुजा क्या थी, 90 + 30 यानी 120 मीटर। ये भी आप लिख देंगे, नीचे ही लिखेंगे। तो मैं तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, छोटी भुजा हमारी कितनी आई है, 90 मीटर, बड़ी भुजा 90 + 30 यानी 120 मीटर, और ये आप आंसर लिख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।